सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हियर इज योर फ्रेंड दीपक। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ जीबी पंत हॉस्पिटल जो कि दिल्ली गेट पे सिचुएटेड है। सो गाइस, आज तो मेरे साथ कोई पर्सन है नहीं जो कैमरामैन बनकर कैमरा होल्ड करे और मैं प्रोफेशनली ऐसे शूट कर पाऊँ। तो मे बी आपको वो प्रोफेशनल वाली वाइब ना आ पाए, बट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो काम की चीज़ है, वो तो हो जाएगी। सो गाइस, मैं तो यहाँ पर वैसे कोई इमरजेंसी नहीं है, बट मैं रूटीन चेकअप के लिए पापा के लिए यहाँ आता रहता हूँ। तो पापा आज नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि सिर्फ रिपीट करवा के दवाई लेनी है, तो मे बी ये बेटर रहेगा कि मैं एक ब्लॉग क्यों ना शूट कर लूं कि मैं आपको भी मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन देके इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर कर पाऊं, ताकि आपको भी एक ब्लॉग मिल जाएगा इसके लिए कि हाँ जीबी पंत में कैसे, कहाँ, कैसे क्या क्या काम होता है। सो गाइज, चलते हैं जीबी पंत हॉस्पिटल। गाइस, ये गेट नंबर 6 की इमरजेंसी वार्ड वाली एंट्री है। यहाँ से एंटर करते राइट साइड पे इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक या फिर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में ही आ सकता है, अदर देन और किसी सिचुएशन में नहीं। तो हॉस्पिटल है ये स्पेशली सिर्फ गैस्ट्रो, कार्डियो और न्यूरो, दिमाग, दिल और पेट के लिए ही है। अगर अदर देन फॉर एग्जांपल अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। आपको LNJP आप अटैच्ड है, उसमें जा सकते हो। तो ये सिर्फ गैस्ट्रो, न्यूरो, कार्डियो का ही स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। सो गाइज, ये जो जीबी पंत हॉस्पिटल है, मैं आपको इसके बारे में एक चीज बताता हूँ जो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए नए कहीं डॉक्टर्स आउटसाइड रेफरेंस लेकर यहाँ पर आते हो, आपको डॉक्टर रेफर करता है, नई नई फाइल बनवाने आते हो, तो जो न्यूरो डिपार्टमेंट है और जो जो न्यूरो और गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है, ये दोनों डिपार्टमेंट में टोटल 40 फाइल ही बनती है स्टार्टिंग की। तो आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा और जल्दी से आके फाइल बनवानी पड़ेगी उन 40 बंदों के अंदर। न्यूरो एंड गैस्ट्रो, उन दोनों में टोटल बनती है 40 फाइल्स। और बात करें कार्डियोलॉजी की डिपार्टमेंट की, जो आप दिल से रिलेटेड है, तो कार्डियो में आपकी अनलिमिटेड फाइल्स बनती है लास्ट 11:30 बजे तक। तो आप आके आराम से बनवा सकते हो। लेकिन जो न्यूरो के पेशेंट्स है, दिमाग, ब्रेन और जो हार्ट के पेशेंट है, गैस्ट्रो के पेशेंट है, उनको आकर जल्दी फाइल बनवानी पड़ेगी स्टार्टिंग 40 के अंदर अंदर। गाइज, यहाँ का जो रूल है ना, ये 40 पेशेंट्स को देखने वाला स्टार्टिंग के, तो वो रूल इसीलिए कि यहाँ पर पेशेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। वो काफ़ी सारे मरीज पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो नए पेशेंट्स वो 40 ही देखते हैं, ऑलमोस्ट पुराने इतने सारे लाइन में खड़े होते हैं, इसीलिए। गाइस, डी ब्लॉक की बिल्डिंग में OPD से रिलेटेड ग्राउंड फ्लोर पे OPD हेल्प डेस्क है, ट्रॉली रूम हो, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे करवाना तो ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। फर्स्ट फ्लोर पे ब्लड कलेक्शन के लिए आपको ब्लड सैंपल देना हो या ब्लड बैंक किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है। तो सेकंड फ्लोर वो पेट से रिलेटेड गैस्ट्रो OPD है, ऊपर पेट वाली जो OPD होती है। थर्ड फ्लोर पे दिमाग से रिलेटेड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो थर्ड फ्लोर पे है, न्यूरो OPD पूरी, जो फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी थर्ड फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कि हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। तो कार्डियोलॉजी OPD फोर्थ फ्लोर पे ECG इंजेक्शन रूम के साथ। गाइस, मैं थर्ड फ्लोर पर आ गया और मैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में अब एंटर कर रहा हूँ। तो आपको जिस भी डिपार्टमेंट का आपको पर्चा बनवाना हो, चाहे दिल हो, दिमाग हो या पेट हो, तो उसी फ्लोर पे उनके काउंटर्स अवेलेबल हैं। उन्हीं फ्लोर पे उनके काउंटर होंगे। स्टैम्प लगवानी हो या नया पर्चा बनवाना हो तो उसी फ्लोर पे बनेगा। और इनकी जो टाइमिंग होती है रजिस्ट्रेशन की, वो मॉर्निंग में 7:30 बजे से 12 बजे तक रहती है, मंडे से फ्राइडे तक। और सैटरडे वाले दिन वो थोड़ा 1 घंटे पहले काउंटर बंद हो जाता है, 11 बजे तक। और आपको नए पर्चे बनवाने हो तो नए पुराने दोनों उसी काउंटर पे सेम टाइमिंग के अंदर ही बन जाता है। पर्चा बनने के बाद फिर जो हर हॉस्पिटल का एक बेसिक प्रोसीजर होता है, वही फॉलो करना है। जो भी आपको रूम अलॉट होगा जिस भी डॉक्टर के अंडर में, आपको उस रूम तक पहुंच जाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ गार्ड्स अवेलेबल होते हैं, उन गार्ड से आप प्यार से क्वेश्चन पूछिए और आपको आंसर करके बता देंगे कि आपको किधर जाना है। फिर ये डिफरेंट रूम्स होते हैं, डिफरेंट सीनियर डॉक्टर्स के अंडर में। आपको जो अलॉटेड है उसमें जाइए और डॉक्टर को दिखाइए। गाइस, ये जो मेरा व्लॉग है, इसमें मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया और जो भी मुझे मिली है इस हॉस्पिटल में आते आते। तो आपसे मेरे एक पर्सनल काइंड रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज हॉस्पिटल में अपना बिहेवियर मेंटेन रखें, बिकॉज जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, डॉक्टर्स पे और वहाँ के स्टाफ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो आप लोग प्लीज वहाँ पर शांति से काम लें और हर चीज डिसिप्लिन के साथ करें। इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट एंड पर्सनल रिक्वेस्ट। का दिन हो गया भैया, मैडम का यार वो जो आज बोला रहे तो दवा ले लो जाके, अगर दवा देखते है बतला दिया, सुनो ना डॉक्टर तो देख लेते हैं, क्यों देख लेंगे।
गाइस ये जो जेबी पंत हॉस्पिटल है ये रेफरल हॉस्पिटल है, मतलब ये रेफरल बेसिस पर ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है और ट्रीटमेंट होता है। मतलब जैसे अगर आपको ब्रेन, हार्ट या गैस्ट्रो या पेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आउटसाइड बाहर का कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आपको रेफर करता है कि हाँ आपको पंत जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, तो ही आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। आपको आके दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपको ऐसे रेफर किया गया है बाहर से इस हॉस्पिटल के लिए, तो ही आपका ट्रीटमेंट होगा। अगर आप सोचो कि नहीं मेरे ये प्रॉब्लम हो रही है मैं डायरेक्टली ओपीडी में आ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, आपको रेफरल बेसिस पर ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, स्टैंप लगेगी, उसके बाद ही आप यहाँ ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो मतलब ये रेफरल हॉस्पिटल है। गाइस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद फिर बारी आती है मेडिसिन के लिए। तो फार्मेसी काउंटर्स 3rd फ्लोर पर ही है और 4th फ्लोर पर भी है। तो 3rd फ्लोर पर जो फार्मेसी काउंटर है वहाँ पे मेल्स ही लाइन में लगते हैं, फीमेल्स अलाउड नहीं है। जो लेडीज वगैरह हैं उनके लिए 4th फ्लोर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर जो फार्मेसी काउंटर है वहाँ पर लेडीज लगती हैं, लेडीज लाइन्स अलग होती है 4th फ्लोर पे। तो 3rd फ्लोर पर आपको कार्डियो और न्यूरो दोनों की मेडिसिन मिल जाएंगे। उसके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है जो है फोटोकॉपी, तो आप फोटोकॉपी करवाना बिल्कुल मत भूलना, उसके विदाउट उसके लिए आपको दवाई नहीं मिलेगी। तो वहाँ का एक बेसिक फॉर्मेलिटी रूल ये है। और जो दवाई मिलती है वो 9 बजे से शाम 4 बजे तक मंडे टू फ्राइडे, और जो सैटरडे वाला दिन है वहाँ 1 बजे दवाई मिलना बंद हो जाती है। तो गाइस ये चीज बेशक ख्याल रखना। गैस्ट्रो पेट वालों के लिए अगर बात करें तो उनकी मेडिसिन वो जब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद बाहर निकलते हैं तो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पे मिलती हैं। तो उनके लिए फार्मेसी काउंटर जो है 2nd फ्लोर पर ही बना हुआ है। कुछ दवाइयाँ काफ़ी कॉस्टली महंगी होती हैं, तो उनके लिए स्पेशली एक पीला पर्चा SDF स्पेशल ड्रग फॉर्म बनता है, जो कि नर्सिंग स्टाफ होते हैं बराबर 3rd फ्लोर पर ही हैं। तो आपको मेडिसिन फार्मेसी काउंटर पर बता देगा किस दवाई के लिए आपको पीला पर्चा बनवाना, तो आप जाके सिस्टर से बनवा सकते हैं। तो महंगी दवाइयों के लिए SD बनवाना पड़ता है। ओके, तो गाइज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि जब मेरे पापा को एक बार अटैक आया था ना आज से 2 साल पहले, तो हम उनका इमरजेंसी में लेकर आए थे और उनका इंपॉर्टेंट था MRI करवाना। तो डॉक्टर ने MRI प्रिस्क्राइब किया था कि MRI करवाना है, और मैं जब यहाँ पर MRI की डेट लेने गया तो मुझे वो 2 साल बाद की डेट मिली थी। यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब तक वो यार पेशेंट ही खत्म हो जाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं बनता 2 साल बाद का MRI का। मेरे अकॉर्डिंग इससे बेटर तो आप मना ही कर दो। तो मैं आपको अपनी पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ से MRI का प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, आपको MRI करवाना हो, तो आप हॉस्पिटल से ना करवा करके आप कहीं से पैसे अरेंज करके आप बाहर से ही करवा लो। इट विल बी बेटर कि आप बाहर से करवा लो पैसे अरेंज करवा के। यार 2 साल बाद कौन MRI करवाता है, या तो आप यहाँ पे आके पता भी कर सकते हो, इतना टाइम लगता है यार। तो गाइस जेबी पंत हॉस्पिटल वैसे तो काफ़ी बड़ा है, और मैंने आपको एक ऊपर से ओवरव्यू दे दिया है। और मतलब अगर कहा जाए कि पूरा हॉस्पिटल कवर करना है एक चीज़ को, तो बिकॉज ये चीज़ ठीक नहीं होगी। इट्स अ गवर्नमेंट सेटअप, सो इट विल बी नॉट गुड कि मैं हर एक चीज़ को कवर करूँ, जो चीज़ मैंने नहीं की। सो मैंने एक आपको ऊपर से ओवरव्यू दे दिया है, ताकि आप अगर कभी यहाँ पर आओ तो आपको एक हेल्प मिल सके कि मतलब कैसे हर चीज़ कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे दवाइयाँ लेनी होती है, कहाँ कैसे रूम्स हैं। तो आपको मैंने ऊपर से एक ओवरव्यू दे दिया है, तो आपको इससे आपको हेल्प मिल सकती है। ये गवर्नमेंट सेटअप है तो मैं अंदर की हर चीज़ कवर नहीं कर सकता। सो गाइस यही था मेरे ब्लॉग, कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।